राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की सीता माता की नित्य नेम की कहानी। ये कथा तब की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। जब सीता माता राम जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए, माता सीता ने नित्य नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। वो रोज नित्य नेम की कहानी कहती, जो इस प्रकार है। राम आए लक्ष्मण आए देव आए के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतलासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम लक्ष्मण भगवान जी को कहीं काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, तो अब आप जब बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, ए बहन आप मेरी कहानी सुन लो, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। और वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी, तुम मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। उसकी रेशम जारी की साड़ी अपने आप फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, तब सास ने अपनी बहू से पूछा, ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माताजी मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसे हुआ, मैं तो कुएं से सीधे आ रही हूँ। तब सास बोली, ये सब कोई दोष है, सोचकर बता मुझे क्या हुआ। तब बहू बोली, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा पर मैंने उसकी सुनी नहीं, शायद ये उसका ही फल है। बहू की बात सुनकर वही अगले दिन वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई। सीता रानी ने कहानी कही, राम आए लक्ष्मण आए देव आए, देव के पुजारी आए, नित्य नेम का नाम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पितासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर सास सीता माता से पूछने लगी, बहन तुम कौन हो। सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनकर वह स्त्री उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, फिर उठकर बहुत प्रसन्न हुई। कहानी सुनकर सास फिर घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने फिर कहा, बहू तुम दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास ने बताया, वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, घर के भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। और सास ने अपनी बहू को फिर से वही कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। और वो रोज सुबह उठते, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई। वो बोली, बहन जरा सी आग देना। तब वो बोली, आज तो हमने अभी जलाई ही नहीं। तब पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। तब सास बहू ने बताया, सुबह उठकर तो हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलेगा।
तब सास बहू बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, ऐसी कहानी तो बहन फिर मुझे भी सुना दे। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुनो। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन को भी वही कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहने लगी, बहन ये कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्य-नेम और सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो भी इस कहानी को सुने, कहे, हुंकारा भरे, सबके भंडार भरना। जय सीता माता, जय भगवान श्री राम की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। राधे राधे।